नमस्कार साथियों, बहुजन संगठन पर आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल रावत। आज हम आधुनिक द्रोणाचार्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुजन समाज के लोगों के अंगूठा कैसे काटते हैं और क्यों काटते हैं, क्या उनका तरीका पौराणिक है या आधुनिक है, इन समस्त मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। साथियों, आधुनिक द्रोणाचार्य अंगूठा ही नहीं काटते हैं, हत्या भी करते हैं। पौराणिक समय में द्रोणाचार्य मात्र अंगूठा काटकर रह जाते थे और उसको छोड़ देते थे, लेकिन आजकल के द्रोणाचार्य अंगूठा ही नहीं काटते, उनकी हत्या भी करते हैं। और उस हत्या को हम संस्थागत हत्या करते हैं। साथियों, आजकल के द्रोणाचार्य राजतंत्र वाले द्रोणाचार्य नहीं है जो अंगूठा काट दे। क्यों? आजकल संविधान का शासन है, यदि वो अंगूठा काटेंगे तो वो जेल भी जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने तरीका बदल दिया है। आजकल क्या करते हैं, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्रों को परीक्षा में बार बार फेल करते हैं और उनका मनोबल इतना डाउन करना चाहते हैं कि वो संस्था छोड़ दें। उसके बावजूद भी वो पढ़ना जारी रखते हैं और वो पास भी हो जाते हैं। तो क्या करते हैं ये आधुनिक द्रोणाचार्य, इंटरव्यू में उनको बहुत कम नंबर देते हैं, जो या तो हायर एजुकेशन में उनका एडमिशन नहीं हो, और यदि एडमिशन भी हो तो बहुत ही पीछे, मेरिट बहुत नीचे जाएगी, ताकि वो उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो सके। साथियों, ये इनका तरीका इतना महीन और खतरनाक होता है, जो उनके बहुजन बच्चों को भविष्य बर्बाद करते हैं। बार बार फैली करने के अतिरिक्त वो उन्होंने एक नए हथियार का आविष्कार कर लिया, जिसको बोलते हैं NFS, नॉन फाउंड सुटेबल। उपयुक्त प्रत्याशी न मिलने की वजह से आपको नौकरी में नहीं रखा जा सकता। यानी कि गलती से वो पास भी हो जाते हैं तो लेकिन वो उनको नौकरी नहीं देते। तो ये जो तरीका है इनका, आधुनिक द्रोणाचार्य का, वो बहुत खतरनाक है। साथियों, इनको ये बार बार क्यों फेल करते हैं, और इन फेल करने का एक मैं आपको उदाहरण आपको देकर समझाता हूँ। साथियों, बात है 2010 की। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जो सफदरजंग हॉस्पिटल से संबद्ध है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेडिकल छात्रों को फिजियोलॉजी विषय में जानबूझकर फेल कर रहे थे। 2010 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेडिकल छात्र बार बार फेल होने की वजह से वो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सुपरविजन में उन बच्चों को दोबारा परीक्षा लेने के लिए दूसरी मेडिकल कॉलेज को ये काम सौंप दिया जाता है। उस मेडिकल का कॉलेज का नाम है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। उस मेडिकल कॉलेज ने 25 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दोबारा परीक्षा ली जाती है। उसमें एक को छोड़कर सभी बच्चे पास हो जाते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज को आदेश देते हैं कि
इन बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट को आदेश को भी ये आधुनिक द्रोणाचार्य फैसला नहीं मानते हैं और उनको अटेंडेंस की शॉर्ट की वजह से उनको अगली क्लास में नहीं भेजते हैं। साथियों, अटेंडेंस शॉर्टेज अनुसूचित जनजाति के मेडिकल छात्रों की नहीं थी, तथाकथित सवर्णों की बच्चों की भी अटेंडेंस शॉर्ट थी, लेकिन उनको प्रमोट किया जाता। इनके मामले को अनुसूचित जाति जनजाति के मेडिकल छात्र राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सामने रखते हैं। उस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूर्व आईएएस पीएल पूनिया जी थे। पीएल पूनिया भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हुए हैं और वो खुद भी जातिगत प्रताड़नाओं से भलीभांति परिचित थे। तो उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर भालचंद्र मुंगेकर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाते हैं। प्रोफेसर भालचंद्र मुंगेकर योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। योजना आयोग का सदस्य का मतलब केंद्र में राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा था। इतने वरिष्ठ और इतने महत्वपूर्ण आदमी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाती है। वो वर्धमान मेडिकल कॉलेज के छात्रों से वो उनका इंटरव्यू करते हैं और उनकी छानबीन करते हैं। छानबीन करने से उनको ये पाया गया कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जानबूझकर फेल किया गया है और ये बात सत्य है। उसमें उन्होंने 4 सीनियर प्रोफेसरों को दोषी पाया। उसमें वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल वीके शर्मा, वर्तमान प्रिंसिपल जयश्री भट्टाचार्य, फिजियोलॉजी विभाग के डीन राजकुमार, फिजियोलॉजी विभाग की हेड प्रोफेसर शोभा दास, ये चारों के चारों ही मुखपुत्र हैं, यानी तथाकथित सवर्ण हैं। प्रोफेसर भालचंद्र मुंगेकर की कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कुछ सुझाव दिए। उन सुझावों में प्रमुख है, जो छात्र दिल्ली हाई कोर्ट गए उनको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। इन दोषी पाए गए प्रोफेसरों को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया जाए। इससे अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत इन पर मुकदमा दायर करके इनको जेल भेजा जाए। साथियों, उस समय 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री थे। तथाकथित ईमानदार डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार ने भी बहुजन छात्रों को न्याय नहीं दिया। न तो उनको बर्खास्त किया गया और न उन पर SC/ST के मामला दर्ज करके उनको जेल भेजा गया। यदि उसी समय अनुसूचित जनजाति के छात्रों को न्याय मिल जाता तो ना तो डॉक्टर पायल तड़वी को वो हत्या होती, ना रोहित वेमुला की हत्या होती। उनसे अलावा
काफी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों ने आत्महत्या की। ये साथियों, ये आत्महत्या नहीं, ये संस्थागत हत्या थी। जानबूझकर उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। साथियों, ये तो भारतीय संविधान का शासन है। यदि राजतंत्र होता तो क्या होता? यहाँ संविधान का शासन होने के बाद भी बहुजनों को न्याय नहीं मिल पा रहा। इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों को न्याय मिलना असंभव नहीं है, नामुमकिन भी है। इसका कारण इन समाज का हर मामले में प्रतिनिधित्व का नहीं होना है। साथियों, जनसंख्या के अनुपात में यदि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, न्यायपालिकाओं में न्यायाधीश होते हैं, कैबिनेट में मंत्री होते हैं, आईएएस होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आईएएस होते हैं, तो उनको कुछ न्याय मिलने की उम्मीद होती। लेकिन ये सब जानबूझकर रखा गया है। बहुजन समाज के नेता जो तथाकथित पालतू तीतर होते हैं, नेता नहीं होते, वो अपने समाज की बात लोकसभा में नहीं रख पाते हैं, स्टेट की विधानसभा में नहीं रख पाते हैं। तो ये चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि बहुजन समाज आज भी राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है। वो अपने दोस्त दुश्मनों की पहचान नहीं कर पाते हैं। उनके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। जिनको दोस्त समझते हैं वो दुश्मन है, और जिनको दुश्मन समझते हैं वो उनके दोस्त हैं। इनका कारण क्या है? भारतीय जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं मनुस्ट्रीम मीडिया कहता हूं, और ये ब्राह्मण बढ़िया मीडिया है। ज्यादातर चैनलों के मालिक बढ़िया है और संपादक पत्रकार ब्राह्मण होते हैं। तो साथियों, ये बहुजन समाज की न तो आवाज उठाते हैं और उनके मुद्दों को दबाते भी हैं। साथियों, यदि आपको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और ये संस्थागत हत्या को रोकना चाहते हो, तो आप एकजुट होकर सड़कों पर उतरना होगा, सरकार से मांग करनी होगी, और जो हमारे ये पालतू तीतर नेता हैं, इनको भी आपको मजबूर करना पड़ेगा, तभी आपको न्याय मिल पाएगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आपको न्याय मिलेगा। ये वीडियो इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और यदि और भी अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय बहुजन समाज।